नमस्कार, कुशा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगा कृष्ण और नरकासुर की कहानी। भगवान विष्णु ने जब वाराह अवतार लिया तो उन्होंने समुद्र की गहराइयों से पृथ्वी को निकाला। इसके बाद पृथ्वी देवी के एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था नरकासुर। धीरे धीरे समय के साथ नरकासुर अपने नाम के ही अनुसार एक बहुत ही क्रूर राक्षस के रूप में बदल गया। नरकासुर का व्यवहार इतना खराब हो गया था कि उसे लोगों को परेशान करने में एक मज़ा आता था। तीनों ही लोकों में, स्वर्गलोक में, पृथ्वीलोक में और पाताल में जो भी लोग रहते थे उनको नरकासुर बहुत परेशान करता था और उसने लोगों में अपने नाम की एक दहशत फैला रखी थी। चाहे राजा हो, चाहे राक्षस हो, चाहे ऋषि मुनि हो या देवता हो, सभी नरकासुर से डरते थे। सभी को उससे डर लगता था। नरकासुर की सेना इतनी विशाल थी, इतनी भयानक थी कि दूसरे राज्यों के सैनिक जैसे ही नरकासुर की सेना को देखते थे वो डर के मारे थर थर काँपने लगते थे और चिल्लाने लगते थे, देखो नरकासुर आ गया, नरकासुर आ गया। महिलाओं को नरकासुर से सबसे ज़्यादा खतरा था। जब भी नरकासुर किसी राज्य पर हमला करता था तो वहाँ की महिलाओं को ज़बरदस्ती उठाकर अपने साथ ले जाया करता था और उसके हमले से डरकर राज्य के सभी सैनिक महिलाओं की सुरक्षा में लगा दिए जाते थे ताकि उनको नरकासुर से बचाया जा सके। पर कोई भी सेना नरकासुर और उसकी राक्षसी सेना का मुकाबला नहीं कर पाती थी। नरकासुर की राक्षसी सेना इतनी खतरनाक थी कि सभी उसके आगे बेबस हो जाते थे। नरकासुर युद्ध के मैदान में अपने विशालकाय हाथी पर चढ़कर अपने सैनिकों को आदेश देता था कि दुश्मन सेना के सभी रथ और घोड़े इकट्ठा कर लो और इस देश की सभी महिलाओं को उठा लो, वो मेरे महल की शोभा बढ़ाएंगी। युद्ध में जीती गई महिलाओं को नरकासुर खुद अपने रथ में बिठाकर अपने महल में लेकर आता था और उनसे अपनी सेवा करवाता था। नरकासुर के राज्य की राजधानी का नाम प्राग्ञ ज्योतिष था। वहाँ पर नरकासुर का राजमहल था। अपने राजमहल में राज दरबार में बैठकर नरकासुर अपने सैनिकों से पूछता था, बताओ सैनिकों, इस बार युद्ध में तुमने कितनी महिलाओं को बंदी बनाया है? और उसके सैनिक जवाब देते थे, महाराज आपके आदेश पर इस बार के युद्ध में हमने 16,100 महिलाओं को बंदी बनाया है। एक बार नरकासुर अपने महल में बैठा हुआ था, तब उसने अपने सैनिकों से पूछा, बताओ सैनिकों, इंद्र के पास कितने हाथी हैं? सैनिकों ने जवाब दिया, महाराज इंद्र के पास हजारों हाथियों की सेना है और ये हजारों हाथी सभी के सभी ऐरावत की तरह शक्तिशाली और सुंदर हैं। सैनिकों के मुंह से ऐसा सुनकर नरकासुर के मन में ख्याल आया, क्यों ना इंद्र से वो सारे के सारे हाथी ले लिए जाएं। तभी सैनिकों से नरकासुर ने बोला, चलो सैनिकों, अमरावती की तरफ चलते हैं। इंद्र के वो सारे हाथी मेरे पास होने चाहिए। नरकासुर ने अपनी सेना ली और अमरावती की तरफ चढ़ाई करने निकल गया। अमरावती पहुंचकर नरकासुर ने सबसे पहले इंद्र के हाथियों के अस्तबल पर हमला कर दिया और इंद्र के हाथियों को पकड़ना शुरू कर दिया। इंद्र को ये सब देखकर बहुत क्रोध आया, पर वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो नरकासुर से बहुत डरता था और वो जानता था कि नरकासुर की शक्ति के आगे वो कुछ भी नहीं कर सकता। इस तरह से देवताओं की आंखों के सामने नरकासुर ने इंद्र के हजारों हाथी अपने कब्जे में ले लिए और बड़ी शान के साथ उन हाथियों को लेकर वहां से चल दिया। कुछ समय तक असुर नरकासुर चुपचाप बैठा रहा। ऐसा देखकर देवताओं को लगा कि शायद नरकासुर अब लूटपाट से काफ़ी ऊब चुका है। देवता कहने लगे कि ऐसी शांति तो हमने बरसों में नहीं देखी। चूंकि नरकासुर ने बहुत समय तक देवताओं को परेशान नहीं किया, इसीलिए देवता सोचने लगे कि लगता है हमें नरकासुर के आतंक से मुक्ति मिल गई। इंद्र ने राज दरबार में बैठे सभी देवताओं को बोला कि अब तो हमारे जीवन में शांति आ गई है, तो क्यों ना एक आयोजन किया जाए जिसमें बढ़िया नाच गाना और खाना पीना हो। इंद्र ने अमरावती में एक बहुत सुंदर आयोजन किया जहां पूरी अमरावती को सजाया गया।
पारिजात के फूलों की खुशबू पूरी अमरावती में फैली हुई थी। देवता खूब सज धज कर आराम से नाच गाने का मजा ले रहे थे। अप्सराएं हर तरफ नृत्य कर रही थीं। पूरी अमरावती में एक खुशनुमा माहौल फैला हुआ था। इधर देवता नाच गाने में व्यस्त थे, तभी अचानक भगदड़ मच गई। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल फैल गया। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। नरकासुर ने अपनी पूरी सेना के साथ देवलोक पर हमला कर दिया था। नरकासुर के सैनिकों ने भागते हुए देवताओं को पकड़ पकड़ कर मारना चालू कर दिया। नरकासुर ने अपने सैनिकों से कहा, हमला जारी रखो सैनिकों, एक भी देवता बचना नहीं चाहिए। और हाँ, मुझे वरुण देवता का छत्र चाहिए। वरुण देवता बारिश कराने वाले देवता हैं। उनके छत्र में कई अलौकिक शक्तियाँ हैं। नरकासुर बहुत समय से वो छत्र हासिल करना चाहता था। उसने अपने सैनिकों को वरुण देवता से छत्र छीन कर लाने का आदेश दिया। जब नरकासुर वरुण देवता का पीछा कर रहा था, तभी अचानक एक बहुत तेज रोशनी कौंधी और वो नरकासुर की आंखों में गई। कुछ समय के लिए नरकासुर की आंखें चौंधिया गईं और वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था। कुछ समय बाद जब नरकासुर को दिखाई देना शुरू हुआ, तो उसने देखा कि ये चमकती हुई शानदार रोशनी कहीं और से नहीं बल्कि देवताओं की माता अदिति के कर्णफूलों से निकल रही थी। इसे देखकर नरकासुर के मन में लालच पैदा हुआ कि क्यों न ये कर्णफूल देवताओं की माता से छीन लिए जाएं। नरकासुर ने देवताओं की माता से कहा कि सुनो स्त्री, ये कर्णफूल तुम्हारे कानों पर अच्छे नहीं लग रहे हैं। तुम्हारे सारे के सारे बेटे तो बड़े ही डरपोक निकले। मेरी सेना के सामने वो सब के सब भाग खड़े हुए। लाओ, ये कर्णफूल मैं तुम्हारे से ले लेता हूँ। ऐसा कहकर नरकासुर देवताओं की माता अदिति की तरफ झपटा और उसने उनके कानों से दोनों कर्णफूल उखाड़ लिए। कर्णफूल उखाड़ कर नरकासुर बहुत जोर से चिल्लाया और बोला, अब ये कर्णफूल मेरे हैं। उधर देवताओं की माता अदिति के कानों से रक्त की धार बह निकली। इसके बाद नरकासुर वहां से अपने रथ में बैठकर निकल गया और सीधे वरुण देवता की तरफ गया। नरकासुर वरुण देवता के पास पहुंच गया। उसे देखकर वरुण देवता की डर के मारे घिघी बंध गई। नरकासुर को सामने देखकर वरुण देवता वहां से जान बचाकर भागे, लेकिन इसी बीच नरकासुर ने वरुण देवता से उनका चमत्कारी छत्र छीन लिया। इसके बाद नरकासुर वहां से सीधे इंद्र देवता की तरफ बढ़ चला। उसे अपनी तरफ आते देखकर इंद्र देवता ने अपने मन में सोचा, अरे ये नरकासुर तो सीधे मेरी ही तरफ चला आ रहा है। इससे पहले कि ये मेरे पास पहुंचे, मैं यहाँ से भाग निकलता हूँ। इंद्र फटाफट अपने हाथी ऐरावत पे सवार हो गए और वहां से भाग निकले। उन्हें भागते हुए देखकर नरकासुर को बड़ी हंसी आई और उसने बोला, अरे ये इंद्र तो बड़ा डरपोक निकला, मेरे आने से पहले ही भाग निकला। हालांकि इंद्र देवता वहां से भाग निकलने में सफल हो गए, लेकिन भागते भागते भी उनका मन बहुत बेचैन था। इंद्र सोचने लगे, इस दुष्ट असुर ने मेरी माँ के कर्णफूलों पर हाथ डाला है। इस बार इसने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। इसे सबक सिखाना पड़ेगा और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो ये काम कर सकता है। मुझे उससे ही मदद मांगनी चाहिए। इंद्र बदहवास सी हालत में द्वारका पहुँचे, जहाँ राजमहल में भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ बैठे हुए थे। इंद्र को देखकर भगवान श्री कृष्ण बोले, आओ आओ इंद्र, कैसे आना हुआ? क्या बात है, तुम्हारा चेहरा इतना उड़ा हुआ क्यों है? इंद्र बोले, भगवान भगवान, ये तो सब उस असुर नरकासुर का किया धरा है। इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को पूरी घटना के बारे में बताया कि किस तरह से नरकासुर ने अमरावती पर हमला बोला था। इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि किस तरह से नरकासुर ने उनकी माता अदिति के कानों से कर्णफूल उखाड़ लिए और वरुण देवता का चमत्कारी छत्र भी उनसे छीन लिया। इंद्र भगवान श्री कृष्ण से बोले, इस असुर नरकासुर ने मुझे मार पीट कर अमरावती से भगा दिया है। भगवान, आप इस असुर का वध कर दीजिए, इसको मार दीजिए। पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही हैं जो ये काम कर सकते हैं।
भगवान श्री कृष्ण इंद्र देवता से बोले, ये तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि ये असुर आखिर मुझे मिलेगा कहाँ। इंद्र बोले, भगवान, देवलोक में तबाही मचाने के बाद ये असुर अपने राज्य प्राग्ञ ज्योतिष चला गया है। प्राग्ञ ज्योतिष एक किले की तरह मजबूत राज्य है जहाँ घुस पाना बहुत मुश्किल है। भगवान श्री कृष्ण इंद्र से बोले, चिंता मत करो इंद्र, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। माता अदिति के कानों से कर्णफूल छीनने की जो मूर्खता इस असुर ने दिखाई है, उससे लगता ये है कि इसे अपनी मृत्यु का भय नहीं है। इसने अपनी मौत को बुलावा भेजा है। इंद्र के चले जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण तैयार हो गए। उन्होंने अपना शंख उठाया, अपने हथियार लिए और गरुड़ को बुलावा भेजा। भगवान का आदेश पाकर गरुड़ तुरंत ही वहां पर आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, चलो गरुड़, चलते हैं। आज इस राक्षस नरकासुर का विनाश करके ही वापस लौटेंगे। आगे की कहानी जानने के लिए कृष्ण और नरकासुर की कहानी का पार्ट 2 देखना ना भूलें।